अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा मॉड्यूल है मॉड्यूल 34। इस मॉड्यूल से एक न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जो कि है टॉक इन द अर्ली ईयर्स। ठीक है, सो इस लेसन में हमने क्या बात करनी है, इसमें हम देखेंगे कि छोटे बच्चे किस तरह से लैंग्वेज सीखते हैं और उनका कन्वर्सेशन और स्पीच किस तरह से डेवलप होता है। ठीक है, स्पेशली उनकी ज़िंदगी के जो पहले 3 साल होते हैं ना, उनके अंदर। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट टॉपिक से। इस टॉपिक में क्या बताया, बहुत सिंपल सी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। यहाँ पे एक मज़े की एग्जांपल उन्होंने हमारे साथ शेयर की हुई है। ठीक है, तो इसमें वो बताते हैं कि सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि लैंग्वेज कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सिर्फ फॉर्मली क्लास में सिखाई जाए। बच्चे नेचुरली सीखते हैं, ठीक है, बातचीत करके, सुन के और देख के। सो लैंग्वेज सीखने को हम एक टेनिस गेम की तरह समझ सकते हैं। जब एक स्पीकर बात करता है तो वो टेनिस बॉल सर्व करता है, ठीक है, लिसनर क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है और गेम इसी तरह से चलता रहता है। अगर बात समझ नहीं आती तो फिर वो बॉल एक तरह से ज़मीन पे गिरती है, मतलब कि मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और अडल्ट को उसे उठाना पड़ता है, फिर से अगेन समझाना पड़ता है। यानी कि आप यूँ कह लें कि छोटे बच्चों के साथ बात करना ऐसा है कि जैसे उसके साथ बॉल खेलना। ज़्यादा जिम्मेदारी किसकी होती है, वो अडल्ट पे होती है। वो बार बार रिपीट करता है, एक्सप्लेन करता है और न्यू वर्ड्स जो है ना उनको इंट्रोड्यूस करता है। तो ये छोटी सी सिंपल सी एग्जांपल जो है वो इसमें बताई हुई है कि बच्चों को लैंग्वेज सिखाना ना वो एक तरह से बॉल खेलने के जैसा होता है और जिसमें सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अडल्ट्स पे आती है। ठीक है, वो बात को समझाते हैं, उसका मीनिंग जो है उसको क्लियर करते हैं। तो सबसे ज़्यादा रोल किनका होता है, अडल्ट्स का होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारे पास आ जाता है स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट का इन अर्ली ईयर्स। तो इसमें वो बताते हैं कि पहले 3 साल बच्चे का जो स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट है ना, उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर इन ईयर्स में एक्सपोजर कम हो तो लैंग्वेज डिले हो सकती है। ठीक है, अगर इस टाइम में बच्चे साउंड्स और लैंग्वेज रेगुलरली ना सुने ना तो लैंग्वेज डेवलपमेंट स्लो हो सकती है। अब यहाँ पे एक और उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि लैंग्वेज एंड स्पीच, उनमें ना डिफरेंस है, उनमें फ़र्क है। ये दोनों चीज़ें अलग हैं। किस तरह से अलग हैं? लैंग्वेज जो है ना वो रूल्स और सिस्टम जिससे हम मीनिंग एक्सप्रेस करते हैं, फॉर एग्जांपल ग्रामर, वोकैबुलरी, अंडरस्टैंडिंग, उनके ऊपर बेस्ड करती है। ठीक है, जबकि हम स्पीच की अगर बात करें ना तो ये फिजिकल प्रोसेस है जिसमें हम लिप्स, टंग या जॉ का मूवमेंट जो है वो करते हैं ताकि साउंड प्रोड्यूस हो सके। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे को लैंग्वेज समझने में मसला हो ना तो वो लैंग्वेज डिसऑर्डर हो सकता है। अगर उसे साउंड बोलने में मसला है ना तो वो स्पीच डिसऑर्डर हो सकता है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये भी आपने याद रखनी है। सो इन शॉर्ट लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, रूल्स और स्किल जिनसे इंसान अपनी बात समझा सकता है और दूसरों की समझ सकता है। ठीक है, इसमें हमारे पास 4 स्किल्स जो हैं वो होती हैं। एक हमारे पास अटेंशन एंड लिसनिंग आ जाती है, दूसरी हमारे पास रिसेप्टिव लैंग्वेज आ जाती है, सुनकर जो है वो समझना जिसमें पाया जाता है। ठीक है, तीसरा हमारे पास एक्सप्रेसिव लैंग्वेज आ जाती है, बोलकर समझाया जाता है। इसमें ऑडिटरी मेमोरी आ जाता है, चौथा पॉइंट। इसमें क्या होता है कि सुनकर याद रखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बताया हुआ है स्पीच इज टॉकिंग। इस वाले पैराग्राफ में वो क्या बताते हैं, इसमें वो बताते हैं कि स्पीच का मतलब है बोलना, जिसमें लिप्स, टंग, जॉ और थ्रोट मसल्स का जो है वो कोऑर्डिनेशन होता है ताकि क्लियर साउंड निकले, जिस तरह से मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, उसके अलावा बताते हैं कि स्पीच डिसऑर्डर हो सकता है, जैसे स्टटरिंग एंड अप्रक्सिया हो गया, जब बच्चे सही ऑर्डर में साउंड नहीं रख पाते। ठीक है, उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट क्विज के तौर पर आप याद रख सकते हैं कि रिसेप्टिव लैंग्वेज जो है ना वो ज़्यादा पहले डेवलप होती है एज़ कम्पेयर टू एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। ठीक है, रिसेप्टिव लैंग्वेज क्या होती है, सुनकर समझना। ठीक है, और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज क्या होती है, बोल कर समझना। ठीक है, फॉर एग्जांपल बच्चा बोलता नहीं है लेकिन अगर उसे कहा जाए कि शूज़ लेके आओ ना तो वो ले आता है। तो ये चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे बताया हुआ है कि बच्चे लैंग्वेज को स्टेजेस में सीखते हैं। ठीक है, 7 मंथ्स में जो है वो मामा या डा जो वर्ड्स होते हैं ना उनको बोलते हैं बगैर किसी मतलब के। ठीक है, उन्हें इतना मतलब नहीं पता होता। फिर 9th मंथ में वो मामा एंड डाडा जो है उसकी प्रॉपर यूज़ करते हैं बाय बाय जेस्चर्स के साथ। ठीक है, यानी कि उनको थोड़ा थोड़ा मतलब समझ आने लगता है। और 11 मंथ्स में जो है वो पहले रिकॉग्नाइजेबल वर्ड्स जो होते हैं ना उनको बोलते हैं, एक तरह से प्रॉपरली वो वर्ड जिनको वो जानते होते हैं ना उनको यूज़ करने लग जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा मज़ीद वो बताते हैं कि 4 साल का बच्चा जो है वो 8000 वर्ड समझ सकता है रिसेप्टिव, और 2300 वर्ड्स जो है ना वो बोल सकता है, जिसको हम एक्सप्रेसिव बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा लैंग्वेज फास्ट तभी होती है जब इन्वायरमेंट में साउंड्स, विजुअल्स और कंसिस्टेंट स्पीच वगैरह हो। ठीक है,
मज़ीद वो बताते हैं कि अटेंशन और लिसनिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिना इनके बच्चा वर्ड्स को ना समझ पाएगा ना यूज़ कर पाएगा, ठीक है। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम वाले बच्चे जो है वो अक्सर पुअर अटेंशन शो करते हैं। कभी कभी अटेंशन प्रॉब्लम जो है वो ईजीली फिक्स भी हो जाती है, ठीक है, और कभी कभी मसले होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे वो बताते हैं नर्सरी राइम्स, मतलब कि प्री रीडिंग स्किल्स। राइम्स और सॉन्ग्स जो है ना वो बच्चों की ऑडिटरी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो जो बच्चे जल्दी राइम्स याद कर लेते हैं वो आगे जाके रीडिंग में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स थे जो कि यहाँ पे बताए हुए हैं और ईजी हैं, डिफ़िकल्ट नहीं है, इनको याद रखना है आपने। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है ऑरल लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली 0 से 5 ईयर्स तक का जो ड्यूरेशन होता है ना बच्चों का वो शेयर किया हुआ है। सो इसमें वो बताते हैं कि इन्फेंट्स यानी कि 0 से 1 ईयर जो बच्चा होता है ना वो साउंड्स और जेस्चर से जो है वो कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा टॉडलर्स जो कि 1 से 3 ईयर वाला ड्यूरेशन होता है ना उन बच्चों को बोलते हैं। तो ये जो है वो सिंपल सेंटेंसेस, फीलिंग्स एक्सप्रेस करना, क्वेश्चन पूछना जो होता है ना वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा 3 से 5 जो ईयर्स होते हैं उनमें प्री स्कूलर्स आ जाता है, मतलब कि स्टोरीज बनाना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूज़ करना, इमेजिनेशन में बात करना। तो ये स्टेज जो है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ये तीनों स्टेजेस जो हैं वो आपने याद रखनी है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है टॉकिंग विद चिल्ड्रन एंड रोल ऑफ अडल्ट्स ऑब्वियसली। सो यहाँ पे बताया हुआ है कि चिल्ड्रन नेचुरली जो है वो इन्जॉय करते हैं बात करके अडल्ट्स के साथ, ठीक है, लेकिन अडल्ट का रोल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। केयर गिवर्स जो हैं उनको इंटेंशनल कन्वर्सेशन करनी चाहिए, इन्वायरमेंट ऐसा हो जहाँ बच्चे फ्रीली बात कर सकें। शेयर्ड स्टोरी रीडिंग जो है इज़ वेरी पावरफुल, ये वोकैबुलरी और कॉम्प्रीहेंशन दोनों को डेवलप करती है, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ पॉइंट, इसको हाईलाइट किया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं और इसमें कुछ भी नहीं है याद करने वाला। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हाउ अडल्ट्स टॉक विद चिल्ड्रन मैटर। तो यहाँ पे बताया कि अगर अडल्ट्स चाहते हैं कि बच्चों की लैंग्वेज स्किल्स स्ट्रॉन्ग हो तो उन्हें बच्चों को ज़्यादा बोलने का मौका देना चाहिए। बच्चे सिर्फ सुनने वाले ना हो बल्कि उन्हें भी बोलना, सवाल करने और आइडियाज़ एक्सप्रेस करने का टाइम मिलना चाहिए, ठीक है। तो कन्वर्सेशन शेयर्ड होनी चाहिए, सिर्फ अडल्ट ना बोले बल्कि बच्चे भी कम अज़ कम जो है वो आधा टाइम बोलें, और ये चीज़ उनकी जो लैंग्वेज होती है उसको सीखने की पावर जो है उसको बूस्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ जो है वो इफ़ेक्टिव कन्वर्सेशन स्ट्रेटजीज़ बताई हुई हैं, ठीक है। अब वो स्ट्रेटजीज़ यहाँ पे 1 बाय 1 आ जाती हैं, टर्न टेकिंग, 1-1-1 एंड डिस्क्रिप्शन। सो इसको बहुत शॉर्टली हम एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि एज सच डिफ़िकल्ट और बहुत लेंथी एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। यहाँ पे टर्न टेकिंग में उन्होंने बैक एंड फोर्थ कन्वर्सेशन जो है वो बताई हुई है, मतलब कि दोनों बोल रहे होते हैं, सुन भी रहे होते हैं, ठीक है, आपस में, इसको टर्न टेकिंग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 1-on-1 टॉक, ठीक है, इसको मैंने शायद गलत प्रोनाउंस कर दिया था। सो इसमें वो बताते हैं कि जब अडल्ट सिर्फ एक बच्चे से बात करते हैं, ठीक है, तो बच्चा अपने आइडियाज़ रिपीट, एक्सटेंड और रिवाइज करता है, ठीक है। तो ये 1-on-1 टॉक कहलाती है, जब अडल्ट जो है वो सिर्फ एक बच्चे से जो है वो बात करे। ऐसे क्या होगा कि बच्चा बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो है ना उनको डीपली समझने की कोशिश करेगा और ऑब्वियसली इंडिविजुअल्स और बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी ठीक से मैच हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में वो बताते हैं कि नरेटिंग चिल्ड्रंस एक्टिविटी, मतलब कि इसमें जो है वो आपने बच्चों की जो एक्टिविटीज़ होती हैं ना उनको आपने बाकायदा बोलना है। जिस तरह से एक अडल्ट कहता है कि तुम अब रेड ब्लॉक उठा रहे हो, तो इसमें जो है वो वोकैबुलरी सीखेगा, ठीक है, उसको पता चलेगा कि क्या बात की जा रही है मुझसे रिलेटेड, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है रीडिंग, कि ये जो है वो एक तरह से बेस्ट टूल है फॉर टॉक डेवलपमेंट, मतलब कि बुक्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं रिच लैंग्वेज। जब अडल्ट और बच्चे मिल के जो है वो बुक्स पढ़ते हैं और उससे डिस्कशन करते हैं ना, तो क्या होता है, न्यू वोकैबुलरी सीखते हैं, इमेजिनेशन और थिंकिंग डेवलप होती है, स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। तो उसके लिए जो है वो बुक्स होनी चाहिए, ठीक है, इंटरेस्टिंग, अच्छी इलस्ट्रेशन वाली, फिक्शनल और नॉन फिक्शनल दोनों, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है टॉकिंग विद चिल्ड्रन मेक्स अ डिफरेंस। तो इसमें जस्ट बहुत सिंपल सी बात बताई हुई है कि बच्चों से बात और रीडिंग का तरीका जो है वो उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट पे असर डालता है। जो इन्वायरमेंट केयर गिवर्स देते हैं वो बच्चों ज़ुबान और जो रीडिंग स्किल है ना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ज़रा उन पर अटेंशन देना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, लेसन भी फाइनली कंप्लीट होता है, ठीक है। इसमें और ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आप लोगों को एक्सप्लेन किया जाए। तो अगर लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा है तो काइंडली अच्छा सा फीडबैक दीजिएगा और लाइक लाजमी कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है। जस्ट आप देख के अगर एडवांटेज ले रहे हैं तो आपका काम बनता है कि जो बंदा इतनी एफर्ट कर रहा है उसको एटलीस्ट आप अप्रिशिएट करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।